27 ही भी हटा रखी थी मैंने, बस वहाँ से डिलीट नहीं करी। चलो देखो भाई बेटा, किसी दिन मेरा सिस्टम हैंग हो गया ना तो तू गया, ये बात समझ लियो, और घुसने नहीं दूंगा तेरे को मैं दोबारा यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ बस। ठीक है, इधर देखो, सुनो। ये ठीक है, अब सुनो ध्यान से। इसके बाद अब देखो, मेरे पास ये इनिशियल था, है ना, पर चेंज कर दिया जब मैंने M2 हटाया तो मेरे पास ये फाइनली है। तो मैं आपका जो प्रेशर यहाँ पे लूंगा, इस फॉर्मूले में जो मैं प्रेशर लूंगा, ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, उसमें ये वाला पी एक्सटर्नल नहीं लूंगा, ये बात याद रखना। मतलब ये वाला पी एक्सटर्नल नहीं लूंगा। कौन से वाला पी एक्सटर्नल लूंगा? जो कहानी बाद में हो चुकी है, राइट। तो ये मतलब बेसिक है, अपने दिमाग में रखना है। यानी कि ये वाला जो पी एक्सटर्नल था वो किसकी वजह से हो जाएगा? एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यहाँ पे होगा ही होगा, प्लस साथ में m1g अपॉन a, ये जो होगा ये एक्सटर्नल प्रेशर होगा, बस दैट्स इट। अगर कभी इसकी टर्म्स में दिया हुआ आ जाए तो फिर हम इसकी तरह करेंगे। अदरवाइज मैं बता रहा हूँ आपको, हम केवल एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे। वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेसेस माइनस का पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, ये बस मैं आपको समझा रहा था कि यहाँ पे प्रेशर में फर्क क्या है और हम कौन सा प्रेशर अपने फॉर्मूले में कंसीडर करेंगे, इस फॉर्मूले में कंसीडर करेंगे। और ये केवल लिख करके रख लो, जब यूज होगा तब देख लेंगे। याद आपको केवल यही रखना है, वर्क डन इरिवर्सिबल इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। हम बस इरिवर्सिबल में फर्क देख रहे थे कि इरिवर्सिबल में ये डेल्टा वी किस तरीके से लग जाएगा और रिवर्सिबल जो प्रोसेस होगा उसमें लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा। बस अब तक यही दो बातें आपने सीखी हैं, इसको नोट करो, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर यही चीज कंप्रेशन हो जाती, अगर यही चीज क्या हो जाती बेटा, किस में हो जाती? कंप्रेशन में हो जाती, तो मैं यहीं पे चेंज कर देता हूं उसको। ये आपका कौन सा प्रोसेस था? ये आपका एक्सपेंशन वाला प्रोसेस था। अगर मैं आपको बोलूं मेरे को करानी कंप्रेशन, तो फर्क कैसे पड़ेगा? इसको नोट कर लिया तुम लोगों ने? पहले बताओ, कर लो साथ साथ। सर इसमें m1 पर m2 पर m3 ऐसा होगा ना, यही चेंज हो जाएगा वो। अगर मैं यहाँ से m1 हटा दूं, अगर मैं यहाँ पे खाली m1 रहने दूं, सर उसका फॉर्मूला इसमें, इसका फॉर्मूला, और मैं अगर इसको यहाँ पे अब मैं बोलूं कि मैंने m1 के साथ में क्या प्लेस कर दिया है? m2 प्लेस कर दिया है। तो अब आप देख सकते हो मास पहले से ज्यादा हो गया। अगर मास पहले से ज्यादा हो गया तो कंप्रेशन हो जाएगा। अरे आपका फॉर्मूला यही रहेगा भाई कंप्रेशन का भी, बस V1 और V2 में जो फर्क आएगा वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, वो आप यहाँ पे डाल देना, बस कुछ नहीं करना है आपको, बहुत आसान है। ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से चेंज हो जाएगा कि m1 प्लस m2 इंटू जी हो जाएगा यहाँ पे। ये बस ये कहानी कंप्रेशन की हो जाएगी। और जो भी आपका प्लस माइनस आएगा वो वॉल्यूम डिराइव हो जाएगा। वॉल्यूम अगर पहले बड़ी थी और बाद में कम हो गई है तो V2 माइनस V1, बाद वाली माइनस वो करोगे तो आंसर माइनस में आएगा और वो माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस कर देगा, बस और कुछ नहीं है। इसको मैं हटा रहा हूँ, नोट कर लेना फटाफट। कर लिया, नोट हो गया, डन। चलो ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हेडिंग डालो। दोनों प्रोसेस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताई जाएगी। छोटी छोटी सी बातें हैं, बस आराम आराम से चल रही है कहानी। ठीक है बेटा, हेडिंग बना ली? क्या बना ली हेडिंग बोलो? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पहले रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर लेते हैं। और क्या पता लगे आप लोगों को? इसका बनेगा रिवर्सिबल है, किसका? प्रोसेस का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम लोग रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की।
इसमें हम जो ग्राफ बनाएंगे रिवर्सिबल आइसोमर हाइपरबोलिक बनेगा, हाइपरबोलिक बनेगा। ठीक है, देखो इसमें आपने बस एक ही बात सीखी है, सुन लो मेरी बात सुन लो। PV इज इक्वल टू NRT होता है आइडियल गैस के लिए। एनआरटी कांस्टेंट है, NRT आप लोगों का कांस्टेंट है, जैसे हाइपरबोलिक बनेगा तो आप लोगों का क्या हो गया, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हो गया। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट में जो P और V का कर्व होता है, सब ऐसे नीचे जाएगा। ठीक है। अब आप ये देखो कि V अगर मैं इक्वल टू के बाद भेज दूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि V को अगर उधर ले जाओगे तो 1/V हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का, ये कुछ इस तरीके से नीचे जाएगा। भाई प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम आपका कम होता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बस PV का बस वैसे ही बता रहा हूँ, ये इतना जरूरी है नहीं, ठीक है। पर आपको बस पता होना चाहिए कभी भी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट का कर्व आ जाए तो कर्व प्लॉट कैसे करना है, बस उसके लिए बता दिया, ठीक है। इसमें ऊपर चला जाएगा, दूसरा जो ऊपर चला जाएगा। ये जैसे ये वॉल्यूम हो गया। इरिवर्सिबल की बात करो ना, इरिवर्सिबल की बात अभी करेंगे, पहले तू देख लियो, ठीक है। तो उल्टा हो जाएगा बस। नहीं बेटा ऐसे नहीं होगा बेटा, ठीक है। देखो एरिया अंडर द PV कर्व इज वर्क डन होता है, तो ये जो एरिया हो गया ना, इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। ग्राफिकल मेथड से कैसे निकालेंगे बात ये होगी, ठीक है? ये जो हो गया आप लोगों का एरिया, एरिया वेलोसिटी से निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो इंटीग्रेशन ठीक है। एरिया अंडर द कर्व को बस हम क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं, ये बात है बस। इसमें तो क्या ही निकालेंगे हम, देखो काम की बात इसकी कर लेते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस की। ये नोट हो गया तो पहले मैं इसे हटा देता हूँ, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो, क्यों रो रहे हो, बोलो। एक बार देखना, अरे इंस्टाग्राम चल रहा है। दूसरे ही में गूगल कर लो, देख लो। भाई फोन देते रहे। एक मिनट बोल देते थे। बेटा तू कभी ना पिटा नहीं है, एक बस मिनट तुम इसलिए हवा में उड़ रहे हो, Yes. रहने दिया करो ना ये सब। एक मिनट चलो देखो आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का प्लॉट कर लेते हैं पहले। चलो देखो, इसको मैं हटा दूँ, ठीक है। इसको समझ लेना आप एक बार। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम का ही कर रहे हैं। इधर देखो एक बार, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। इधर देखना एक बार, मेरे पास पहले यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे वॉल्यूम है, और यहाँ पे मेरे पास इनिशियल प्रेशर है। आपको पता है एक्सपेंशन के केस में, अभी पीछे जो आपको एक पिक्चर फोटो सी बनवाई है उसमें एक्सपेंशन कैसी थी, जब यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक कम कर दिया था तो ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया था। तो इसका मतलब पहले जो प्रेशर था ये वाला, इनिशियल ऊपर जाएगा। इनिशियल जो प्रेशर था वो ये था, वो ज़्यादा था, तभी आपका ये नीचे था। और यहाँ पे ये वाला जो प्रेशर है वो कम था, तो इसका मतलब इनिशियल प्रेशर ऊपर बना देते हैं इसमें, और फाइनल प्रेशर एक बार क्या बना देते हैं, नीचे बना देते हैं, ठीक है ना। एक्सपेंशन के केस में इनिशियल प्रेशर ज़्यादा था और फाइनल प्रेशर क्या था बेटा, कम था। मैं एक्सटर्नल प्रेशर की यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देन हम लोगों को क्या कंसीडर करना पड़ेगा, वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम पे क्या फर्क हो रहा था, पहले वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम पहले कम था और बाद में ज़्यादा था। तो यानी कि ये V फाइनल हो गया या V2 हो गया, और ये क्या हो गया, V इनिशियल हो गया। अब ये जो एरिया अंडर द कर्व आया, वो ये हुआ,
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो पहले प्रेशर आप लोगों का ज्यादा था, बाद में कम हो गया अचानक से। ये मूवमेंट अचानक से आया और ये मूवमेंट भी अचानक से आया, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया अंडर द कर्व हो गया, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। ये कहानी कुछ समझ में आ रही है? यस तो फॉर्मूला वही था आप लोगों का वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस का, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब एक बात बताओ तुम लोग, अगर आप इसी काम को n नंबर ऑफ स्टेप्स में करते, अगर आप इरिवर्सिबल प्रोसेस को n नंबर ऑफ स्टेप्स में करते, मतलब आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या समझ में आ रहा है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में कुछ इस तरीके से कहानी हो रही है। चलो अगर यही प्रोसेस 2 स्टेप में हो जाता, ठीक है, तो क्या हो जाता? पहले पी इनिशियल इतना था, है ना, ये यहाँ से यहाँ जाता, फिर यहाँ जाता, यहाँ जाता, ये यहाँ जाता। ये कितना किसका है? ये सेम इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का है, ये 1 स्टेज में हो गया। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक ही दम हो गया, एक ही बार आप लोगों का एक्सपेंशन हुआ, एक ही बार में आप लोग का क्या हुआ? एक्सपेंशन हुआ एक ही बार। तो फिर ये इतना है। अगर मैंने कहा कि यही एक्सपेंशन 2 बार में हो, पहले इतना हो और फिर उतना हो, तो फिर आपका क्या होगा कि पहले प्रेशर इनिशियल से प्रेशर ये बनेगा, ये बनेगा ना, यहाँ पे कुछ प्रेशर, फिर तुरंत और कम करोगे तो ये प्रेशर बनेगा। अब मेरे को जाना तो 1 से 2 पे ही है, मतलब जाना तो मेरे को V फाइनल पे ही है भाई, यहाँ प्रेशर ही है, यहाँ वॉल्यूम है, और मेरे को जाना भी V इनिशियल से ही है। वर्क बढ़ जाएगा। तो वर्क आप लोगों का बढ़ गया। आप देख लो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? वर्क डन होता है, एरिया अंडर द पीवी कर्व वर्क डन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने एक स्टेज को 2 स्टेज प्रोसेस में बदल दिया, अब आप इसको अगर n नंबर ऑफ स्टेजेस में कर दो, किसमें कर दो बेटा? n नंबर ऑफ स्टेजेस में कर दो, ध्यान से देखते रहना। तो ये क्या हो जाएगा? ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब आप पहुंचे हो V फाइनल पे, पहुंचना आपको V1 से V फाइनल पे है। आपने n नंबर ऑफ स्टेप्स कर दिए, तो आपको क्या लग रहा है ये क्या बन चुका है? राइट। ये प्रोसेस अब आप लोग का कैसा बन चुका है? ये थोड़ा सा ना इस तरीके से आएगा, वैसे ये कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, ये यूं जाएगा पर आपको दिख यूं रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अब रिवर्सिबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये V फाइनल हो गया, ये V इनिशियल हो गया, ये P फाइनल हो गया आप लोग का, ये P इनिशियल था। अब ये जो कर्व आ रहा है, ये वाला पूरा, इसका वैल्यू ज्यादा है सबसे, तो आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो ये किसका हो गया? रिवर्सिबल प्रोसेस का हो गया। तो बेटा आप ये कह सकते हो इन वर्क डन इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या आपको फंडा क्लियर हो रहा है? और एक और बात बताऊं, ऐड ऑन कर दूं एक बात, बस छोटी सी बात ये ऐड ऑन कर रहा हूं, ये वैल्यू मोड में होनी चाहिए, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। आप बताओ अब क्या कह रहे हो? अब पूछ लो भाई। सर पी एक्सटर्नल तो सेम है और बी भी सेम है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कोई ज्यादा क्यों है? डेल्टा बी भी सेम है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में वो n नंबर ऑफ स्टेप, मैं वही कह रहा हूँ, रिवर्सिबल प्रोसेस इस तरीके से हुआ है, बहुत सारे स्टेप्स में हुआ है, और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो एक ही स्टेप में हुआ है। सर तो उसमें भी तो बी इनिशियल बी फाइनली पहुंच रहे, वॉल्यूम तो सेम और प्रेशर भी वैसे ही सेम है, फर्क क्या है? बेटा फर्क ग्राफ फर्क ही तो बता रहा है। एक पाथ है,
अब तो छत से एक काम करियो, छलांग लगा लियो किसी दिन और एक बार सीढ़ियों से चला जाइयो, जाएगा तो तू नीचे ही, पर पाथ तूने चेंज कर दिया, पाथ चेंज कर दिया तो कुछ तो फर्क होगा, वहाँ तू अपना सही सलामत पहुँचेगा, वहाँ तू पड़ा होगा आड़े टेढ़े हाथ लेके, ऊपर होगा, हो सकता है और भी कहीं चला जाए, कुछ पता नहीं। तो पाथ चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे। पाथ चेंज करने से आपको ये ग्राफ ही समझा रहा है कि पाथ चेंज करने से क्या हुआ है। अगर रिवर्सिबल था तो रिवर्सिबल n नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है। अगर n नंबर ऑफ स्टेप्स अप्लाई कर दिए तो देखा गया कि ग्राफ अब एरिया ज्यादा शो कर रहा है। इसका मतलब वर्क ज्यादा हुआ है, वर्क का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और अगर एक ही बार में, एक ही झटके में आपने काम कर दिया, तुरंत ही आपने काम कर दिया, तो वर्क एरिया आपका कम कवर कर रहा है, तो वर्क आपका क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ से बस कंक्लूजन, ग्राफ्स का एक ही कंक्लूजन है। ग्राफ पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि ये पेपर में आएगा, ग्राफ पढ़ाने का मकसद ये है कि ये बात पेपर में पूछी जा सकती है आपसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस का इरिवर्सिबल प्रोसेस से ज्यादा होता है। दैट्स इट। अब एक और बात है इसमें छोटी सी, कई बार याद आता है, ये एक्सपेंशन की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है बेटा? ये बात किसकी हो रही है बोलो? ये बात हो रही है एक्सपेंशन की। देख लो, हमने एक्सपेंशन करी है, बात किसकी हो रही है? एक्सपेंशन की बात हो रही है। अगर आपको किसी ने कह दिया कि वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सपेंशन वाला ज्यादा होता है वर्क डन रिवर्सिबल से, तो आप ये कहना कि वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आती है, और नेगेटिव में बड़ी वैल्यू जो होती है, फॉर सपोज -50 इसकी आई और -30 इसकी आई, तो नेगेटिव में बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। वो इस तरीके से आपको कभी किसी ने बोला हो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो ज्यादा हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस जो कम हो जाएगा, ये वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, इसमें मैथ्स लगा दिए। अदरवाइज मैग्नीट्यूड की बात करें तो रिवर्सिबल का ही ज्यादा होगा। एक्सपेंशन हो रही है ना, आप ये समझो फॉर्मूला क्या था, -p एक्सटर्नल डेल्टा v था कि नहीं था? एक्सपेंशन जब हुई तो बाद वाला वॉल्यूम क्या हो गया? बड़ा हो गया, तो v2 v1 का आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा आप लोग का? ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव में बड़ी वैल्यू किसकी आएगी? रिवर्सिबल की आएगी, क्योंकि वो वर्क डन ज्यादा कर रहा है। अब नेगेटिव में बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो आईआईटी में एक बार ऐसे सवाल आ गया था और यहाँ वो गेम खेल रहे थे, उसने बात कर ली वैल्यू की, और हम सब जनरली ये बात करके हम छोड़ देते हैं कि रिवर्सिबल में वर्क डन ज्यादा है एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल वर्क डन। पर ध्यान देना, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क की हमने बात करी थी यहाँ पे। अगर वैल्यू ऑफ वर्क की बात करेंगे तो वैल्यू जो है वो फिर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि माइनस में बड़ी वैल्यू क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। और एक और बात बता दूं अब, क्योंकि अब मैं ग्राफ आपको ये प्लॉट करके बता तो दिया हूं, केवल एक कंप्रेशन की बात डायरेक्ट बताता हूं क्योंकि क्लास का टाइम हो गया। कंप्रेशन के अंदर ये वाला वर्क क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल वाला ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू रिवर्सिबल। कंप्रेशन के अंदर, किसके अंदर? कंप्रेशन। चलो यार मैं बना के बताऊंगा, ऐसे मुंह देख रहे हैं, ठीक है? अरे वो उल्टा हो जाएगा, ग्राफ उल्टा हो जाएगा, घर पे बनाओगे तो उसका ग्राफ पहले बड़ा आएगा और कंप्रेशन वाला रिवर्सिबल का छोटा आएगा। बात ये तूने किससे पूछ के फोन उठाया? सॉरी, मुझे आई हैव नो आईडिया। चलो ठीक है भैया, आज के लिए मुझे पता नहीं।